निशा की अनोखी प्रेम कहानी। निशा, बेटी निशा, तैयार हो गई क्या? अरे दरवाज़ा तो खोल जरा, देखूं तो हमारी बिटिया कैसी लग रही है दुल्हन के लिबास में। बेटी दरवाज़ा खोल, जल्दी कर, बारात आती ही होगी। निशा की मम्मी के 20 मिनट तक दरवाज़ा खटखटाने। निशा ने दरवाज़ा खोला तो मम्मी देखती रह गई। लाल दुल्हन के जोड़े में निशा कितनी सुंदर लग रही थी। लाल लहंगा, लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, 16 श्रृंगार और गहने सब निशा पे कितने अच्छे लग रहे थे। लेकिन इन सब के बाद भी मम्मी को कुछ कमी सी लग रही थी। पर क्या? ये थी निशा की खूबसूरत मुस्कान। लाख समझाने के बाद भी निशा अभी भी सुमित के ख्यालों में आंसू बहा रही थी। मम्मी ने झट से दरवाज़ा बंद किया और एक आखिरी बार निशा को समझाने लगी। देख निशा, आज तेरी शादी है। मैं नहीं चाहती कि लोग तेरे लिए तरह तरह की बातें करें। बेटी, अब जो होना था हो गया, पर अब जो होने जा रहा है उसके बारे में सोच। विशाल बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। उस सुमित से तो अच्छा ही है। अब उदास न हो बच्चा, चल अब आंसू पोंछ, क्योंकि बारात आती ही होगी। कहते हुए मम्मी कमरे से बाहर निकल गई। निशा अब तक सोच में डूबी है। अभी कुछ महीने पहले ही निशा और सुमित का ब्रेकअप हुआ है। करीब 8 साल का रिलेशन था दोनों का। निशा के परिवार में तो शादी की बातें भी होने लगी थी, पर शादी के काम से ही सुमित मुकर गया और निशा को बीच राह में छोड़ के चला गया। इतने बड़े सदमे से निशा बाहर भी नहीं आ पा रही थी। तभी पापा ने उसकी शादी तय कर दी विशाल से। विशाल दिल्ली में रहता है और उनका खुद का बहुत ही अच्छे और संस्कारी लोग हैं, पर निशा अभी तक सुमित को बुला नहीं पाई। उसके लिए तो ये शादी ही बर्बादी लग रही थी। मैं भी नहीं कह सकती थी। आखिर किसके लिए ना कहती? जिसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला लिया था वो तो चला गया था, छोड़ के निशा को बीच राह में। कुछ देर में निशा वरमाला के लिए खड़ी थी। विशाल उसे एकटक देख रहा था, क्योंकि निशा थी भी बहुत खूबसूरत। उसके गोरे रंग पे लाल जोड़ा खूब खिल रहा था। विशाल भी कुछ कम नहीं था। किसी फिल्म का हीरो बेकार है उसके आगे। जो देख रहा था वही बोल रहा था कि सीताराम की जोड़ी है। सब बहुत खुश हैं। धीरे धीरे सारी रस्में हुई और निशा ससुराल आ गई विशाल के घर। एक अजनबी घर में सारे अजनबियों के साथ वो बहुत अजीब महसूस कर रही थी। यहाँ भी बहुत रस्में कराई गई और फिर निशा को थोड़ी देर के लिए सुला दिया गया। निशा की नींद खुली तो उसकी ननद प्रिया उसे रात के लिए तैयार करने आई थी। चलिए भाभी, तैयार हो जाइए, मिलन की रात आने वाली है, बोल के प्रिया हंसने लगी। निशा को ये सब बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, फिर भी झूठी मुस्कान के साथ हंस दी। एक लाल रंग की भारी भरकम बनारसी साड़ी में निशा को तैयार किया गया। उस पे गहनों का भी भार। निशा को लग रहा था मानो अभी वो गिर पड़ेगी। उसने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। शादी के पहले निशा हमेशा जीन्स शर्ट कुर्ती जैसे मॉडर्न कपड़े पहनती थी। अब अचानक ये सब कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, ये सब के बाद निशा को उसके कमरे में ले जाया गया
फूलों से सजा कमरा और उस पे सजी सेज। ये देख के निशा बहुत डर गई थी। कुछ देर में सब ननद, भाभी, बच्चे सब चले गए और बोल के गए कि कुछ देर में भैया को भेज रहे हैं। सबके जाने के बाद निशा और डरने लगी थी। वो सोचने लगी कि क्यों अनजान आदमी को अपना तन मन सौंपना होगा। क्या उसका कोई अधिकार नहीं अपने जिस्म पे। ये सब सोच के उसका दिल बैठा जा रहा था कि तभी दरवाज़ा खुला। विशाल आया था। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया तो निशा ने खुद को चुनरी से और ढक लिया। वो बहुत डरी हुई थी। न जाने कैसे विशाल ने उसके डर को पढ़ लिया और बोला, निशा आप कंफर्ट हो सकते हैं। पहले तो आप बिल्कुल मत डरिए और चेंज कर लीजिए, जाइए। विशाल ने निशा को एक बैग देते हुए कहा तो निशा को लगा कि वो किस तरह के कपड़े पहनने बोल रहा। उसको न जाने इस बैग में क्या होगा। अभी निशा ये सब सोच ही रही थी कि विशाल ने एक बार फिर उसकी खामोशी को पढ़ लिया और बोला, क्या हुआ निशा, आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको कुछ गलत चीज़ दे रहा हूँ? तो कोई नहीं, मैं खोल देता हूँ। ये आपका फेवरेट वाला पिंक नाइट सूट है जो आप पहनते थे। एक्चुअली मैं जानता था कि आप एक खुले मिजाज की मॉडर्न लड़की हैं और इसलिए मैंने आपकी बहन से सब पूछ लिया था। अब नया खरीदने का समय तो था नहीं तो आपके घर से मंगवा लिया। और सच कहूँ तो मुझे आपकी पसंद भी नहीं पता थी। इतना कह के विशाल हंसने लगा। उसे लगा निशा शायद मुस्कुरा दे, पर नहीं, वो अभी भी डरी हुई लग रही थी। विशाल ने फिर बोलना शुरू किया, निशा आज हमारी सुहागरात है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच कुछ होगा ही। यकीन मानिए निशा, मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा आपकी इजाज़त के बिना। निशा, पहली रात का मतलब सिर्फ दूल्हा दुल्हन के बीच शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं होता, बल्कि इस रात दो अजनबी एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं और आज हम भी एक दूसरे को जानेंगे। आप बिल्कुल मत डरिए, ओके? और हाँ, आप जल्दी कपड़े बदल लीजिए। बहुत भारी महसूस हो रहा होगा ना? क्या करूँ, मेरे घर के रीति रिवाज। नहीं, मैं समझ सकती हूँ और शुक्रिया मुझे समझने के लिए, निशा ने मुस्कुरा के कहा और बाथरूम में चली गई। कुछ देर में निशा अपने पिंक नाइट सूट में बाहर आई तो विशाल उसे देखता रह गया। निशा बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अभी देख ही रहा था कि तभी निशा से उसकी नज़रें मिल गई और वो झेप गया। निशा और विशाल दोनों बिस्तर पर बैठ गए। निशा अब भी कुछ असहज सी थी। विशाल को जैसे ही ये समझ आया वो फौरन उठ खड़ा हुआ और सोफे पे बैठ गया बिना कुछ कहे। कुछ देर की खामोशी को तोड़ते हुए विशाल बोला, निशा अब आप ठीक है ना? निशा ने हाँ में एक शब्द कहा और फिर आराम से बिस्तर पर बैठ गई। निशा जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि अब हम दोस्त हैं, तो इसलिए अब आप एकदम फ्री होके रहिए, बिंदास। विशाल थोड़ा मुस्कुरा के बोला तो निशा भी थोड़ा मुस्कुरा दी। अब विशाल उसके अच्छे दोस्तों में एक हो गया था। कुछ देर में विशाल ने अपनी पिछली ज़िंदगी की कहानियाँ शुरू की। अभी कुछ देर ही हुआ था विशाल को उसकी कहानी शुरू किए, तभी उसने निशा की तरफ देखा तो निशा गहरी नींद में थी। विशाल थोड़ा
मुस्कुरा दिया। फिर पास जाकर धीरे से निशा को कंबल ओढ़ाया और फिर सोफे पे खुद लेट गया। विशाल बहुत अलग किस्म का लड़का था, बहुत समझदार, बहुत शांत, और इन शादी और इंगेजमेंट के कुछ दिनों में वो निशा को बहुत चाहने भी लगा था, जबकि उसे निशा की ज़िंदगी के सारे सच पता थे, सुमित के बारे में भी, और शायद इसलिए वो उसे खूब प्यार देना चाहता था, जिससे वो अपने सारे दर्द भूल जाए। सुबह 6 बजे विशाल की आवाज़ से निशा की नींद टूटी। निशा उठिए, कुछ देर में पूजा शुरू होगी, उससे पहले आपको तैयार होना होगा, विशाल धीमी आवाज़ में बोला तो निशा हड़बड़ा के उठी। ओहो, इतनी सुबह और इतनी जल्दी मैं कैसे तैयार हो पाऊंगी? निशा परेशान होते हुए बोली तो विशाल मुस्कुराते हुए बोला, अरे फिक्र नोट यार, मैंने आपके कपड़े रेडी कर दिए हैं, बस आप जल्दी से नहा के रेडी हो जाओ। निशा ये सुन के बहुत खुश हुई। उसे लग रहा था कि जैसे उसका कोई बहुत अच्छा दोस्त उसके साथ हो। वो जल्दी उठी और बाथरूम में घुस गई। कुछ देर में अंदर से आवाज़ आई, विशाल सुनिए, मुझे साड़ी बांधना नहीं आता, क्या करूं? निशा की बात सुन के विशाल कुछ देर तो परेशान हुआ, फिर मुस्कुरा के बोला, फिक्र नोट, आप कुछ कपड़े पहन के आ जाएं, मैं साड़ी पहना दूंगा। ने बोल तो दिया, फिर सोचने लगा, अरे ये क्या बोल दिया उसने। उधर निशा भी ये सुन के सहज हो गई थी, पर तुरंत बात संभालते हुए विशाल बोला, मेरा मतलब था आप बाहर आए, मेरे आँख पे पट्टी होगी, परेशान नहीं होइए, ओके। ये सुन के निशा भी मुस्कुरा दी और हाँ में जवाब दिया। पेटीकोट और ब्लाउज में निशा साड़ी को आधा पहन के बाहर आई तो उसे शर्म सी लग रही थी, पर बाहर देखा तो हंसी आ गई। बाहर विशाल आँखों पे पहले से ही मोटी पट्टी बांध के बैठा था। फिर जल्दी ही विशाल ने साड़ी पहना दी और वो भी इतनी सुंदर कि निशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये विशाल ने पहनाई है। न चाहते हुए भी निशा खुद को विशाल के करीब समझने लगी थी। एक दिन में ही इतना अच्छा दोस्त बन गया था वो। ओह वाह, मैंने कर दिखाया। देखा निशा जी, आपका दोस्त मल्टी टैलेंटेड है, विशाल ने आंखों की पट्टी खोलते हुए कहा और खुद बाथरूम में चला गया तैयार होने। निशा कुछ देर मुस्कुराती रही और फिर तैयार होने लगी। कुछ देर में विशाल बाथरूम से बाहर आया तो निशा को देखते रह गया। पूरे श्रृंगार में वो किसी अप्सरा के समान लग रही थी, पर कुछ कमी सी थी। पास जाकर देखा तो निशा हाथ में सिंदूर की डिबिया लेके किसी सोच में डूबी थी। विशाल ने तुरंत अपने हाथ में चुटकी भर सिंदूर लिया और निशा की मांग में लगा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि निशा कुछ कह ही न सकी। सिंदूर के बिना सुहागन अधूरी है, निशा जी इसे लगाना नहीं भूला करिए, नहीं तो माँ और दादी माँ गुस्सा करेंगी। निशा कुछ देर यूं ही स्तब्ध सी बैठी रही। फिर कुछ देर में प्रिया ने दरवाज़ा खटखटाया और बताया कि माँ ने आप दोनों को पूजा में बुलाया है। दोनों साथ चले गए। उस दिन से निशा और विशाल अच्छे दोस्त बन गए। विशाल निशा का खूब ख्याल रखता था, उसे हर एक कदम पे सपोर्ट देता था। निशा विशाल की नज़दीकियाँ अब बढ़ने लगी थी। निशा भी कहीं न कहीं विशाल को चाहने लगी थी, पर कहना मुश्किल था। इनकी शादी को 1 महीना हो गया था। अब उनमें बहुत अच्छी बनती भी थी। अब वैलेंटाइन डे वीक आने वाला था,
निशा को लगता था कि विशाल उसे इस बीच जरूर प्यार का इजहार करेगा, पर वो सिर्फ उसे डे विश करता था। सारे डे निकल गए। निशा को लगने लगा था कि शायद वैलेंटाइन डे के दिन विशाल कुछ कहे। आज वैलेंटाइन डे था। निशा ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। विशाल आज उसे शहर से बाहर बने अपने फार्म हाउस पे घुमाने ले जाने वाला था। निशा कुछ उदास सी थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं आज का दिन निकल न जाए और विशाल उसे कुछ कहे ही न। खैर, कुछ देर में दोनों गाड़ी में रोमांटिक गाने सुनते चले जा रहे थे। वैसे तो अब दोनों में बहुत हंसी मजाक होता था, पर आज दोनों शांत थे। अचानक बीच सुनसान सड़क पे गाड़ी रुक जाती है। बाहर बारिश भी हो रही जोर की। फिर भी विशाल बाहर निकल के गाड़ी चेक करता है तो पता लगता है कुछ खराबी आ गई है। अभी विशाल चेक ही कर रहा होता है कि तभी निशा भी बाहर आ जाती है। क्या हुआ विशाल? निशा पूछती है तो विशाल उसे बताता है कि गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। दोनों परेशान हो जाते हैं कि कहाँ जाएं। थोड़ी दूर पे एक छोटे से घर में लाइट की रोशनी देख दोनों उसी तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ एक बूढ़े दंपति रहते हैं। दोनों बहुत अच्छे रहते हैं। विशाल उनसे बारिश रुकने तक शरण मांगता है तो वो दे देते हैं। कुछ देर बातें करके वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं और इधर निशा और विशाल बाहर बैठ एक दूसरे को कनखियों से देख रहे हैं। विशाल, आपने कभी किसी से प्यार किया है? अचानक से निशा के इस पूछे गए सवाल का जवाब विशाल बड़ी शालीनता से देता है। जी नहीं, कभी नहीं, पर सच कहूँ तो कुछ समय से करने लगा हूँ किसी से बहुत प्यार। बिना उसके कहीं मन ही नहीं लगता। निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उठ के दूर खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, निशा, आई लव यू। निशा पीछे पलट के देखती है तो पीछे विशाल अपने घुटनों पे बैठा हाथ में गुलाब लिए निशा से अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है। निशा खुशी से झूम के बोलती है, आई लव यू टू।